हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ गांधी पीवो ट्रेडिंग डॉट नेट की तरफ से स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके मोबाइल में मिल सके। आज इस वीडियो के अंदर हम स्टॉक ऑप्शंस के बारे में देखेंगे। स्टॉक ऑप्शंस के अंदर किस तरीके से आप पोजिशनली काम कर सकते हैं और उसके अंदर आप एक कैसे सिस्टमेटिक तरीके से एक इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये उन लोगों के लिए है जो पोजिशनली काम करना चाहते हैं। ये बिल्कुल भी इंट्राडे के लिए नहीं है। ये एक प्रोसेस के थ्रू काम करना होगा। यहाँ पर आपको मार्जिन जो कैपिटल है उसकी भी काफी अच्छी रिक्वायरमेंट होगी। इसको एक प्रोसेस की तरह आपको रोज करना है ताकि मंथ के एंड में आपको एक अच्छा डिसेंट रिटर्न मिल सके। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि किस तरीके से आप इस स्ट्रेटेजी के अंदर पैसा बना सकते हैं या किस तरीके से इस स्ट्रेटेजी को आप सिस्टमेटिक तरीके से अगर यूज करते हैं तो लिमिटेड रिस्क लिमिटेड रिवॉर्ड के साथ में आप मंथ के एंड में काफी अच्छे रिटर्न निकालने के चांसेस आपके बनते हैं। हालांकि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि मंथ के आखिरी में आपको प्रॉफिट ही होगा। आपको कुछ कुछ सिनेरियो में मंथ के एंड में लॉसेस भी हो सकते हैं, लेकिन जो चांसेस है लॉस होने के वो काफी कम है इन कंपैरिजन टू प्रॉफिट। तो बिना समय बर्बाद किए हम आइए देखते हैं क्या है ये स्ट्रेटेजी और किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको डेली कितना मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा और आप इसके अंदर ग्रेजुअली अपने कैपेसिटी के हिसाब से किस तरीके से आप अपनी इसके अंदर पोजीशन बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है एनएससी की वेबसाइट पे। मैं बहुत ही शॉर्ट में अगले 5 से 6 मिनट के अंदर ये स्ट्रेटेजी खत्म कर दूंगा। तो आखिरी तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीजें पता चले कि इस स्ट्रेटेजी को कैसे आपको यूज करना है। तो सबसे पहले आपको आना है एनएससी की वेबसाइट पे। यहां पर आपको आना है मार्केट डेटा में। मार्केट डेटा में आने के बाद में आपको आना है इक्विटी एंड एसएमई मार्केट। द आइडिया इज आपको यहाँ पर बेसिकली ये पता करना है कि आज के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स कौन से हैं। चाहे आप कोई और वेबसाइट पे जाकर भी गेनर और लूजर पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एनएससी की वेबसाइट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड ओपनली फ्रीली अवेलेबल वेबसाइट है जिसको कोई भी आकर यूज कर सकता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली की कंडीशन ये है कि आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो 3% से ज्यादा बड़ा है या 3% से ज्यादा कम, 3% से ज्यादा गिरा है। ये आपको कभी देखना है, लगभग सुबह के समय 11-12 बजे के आसपास आपको देखना है। कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, लेकिन लगभग सुबह का थोड़ा समय आप निकल जाने दीजिए ताकि अगर मार्केट में जो मूवमेंट आनी आ जाए तो 11-12 या 1 बजे, आप बोल सकते हैं 11 से 1 बजे के बीच में आप इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको मान लीजिए 12 बजे हम चेक करते हैं, 12 बजे आपको आकर देखना है कि यहाँ पर सबसे ऊपर में कौन सा स्टॉक है जो गेनर्स में है, और आपको नीचे भी देखना है कि सबसे कौन सा ऐसा स्टॉक है जो सबसे ज्यादा लूजर्स में है। तो ये देखिए यहाँ पर टाइटन जो है ये ऐसा स्टॉक है जो 6% बढ़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आपको ये 12 बजे आकर देखना है। और सबसे लूजर में कौन सा है, एचसीएल टेक है जो तकरीबन 3.75% बढ़ा हुआ है। तो ये दोनों स्टॉक हमारे लिए एलिजिबल है, लेकिन हमको वो स्टॉक चूज करना है जिसका परसेंटेज चेंज ज्यादा है। चाहे वो गेनर में हो चाहे वो लूजर में हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको एक ऐसा स्टॉक ढूंढना है जिसके अंदर 3% से ज्यादा की मूवमेंट आई हो, और वो उस समय जिस समय आप ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मान लीजिए आप 11 बजे कर रहे हो या 12 बजे कर रहे हो या 1 बजे कर रहे हो, उस समय हमको देखना है कि कौन सी स्क्रिप्ट, मतलब गेनर में या लूजर में ऐसा कौन सा स्क्रिप्ट है जिसका परसेंटेज चेंज सबसे ज्यादा है। तो यहां पर जैसे ये 3.75% है जो गिरा हुआ है एचसीएल टेक, और यहाँ पर टाइटन जो है वो तकरीबन 6% बढ़ा हुआ है। तो 6 बड़ा है या 3.75 बड़ा है, ऑब्वियसली 6% बड़ा है क्योंकि 6 इज बिगर देन 3.75। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये गेनर को चूज करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर टाइटन 3.75% बढ़ा हुआ होता और एससीएल टेक जो है वो 6% गिरा हुआ होता, तो हम एससीएल टेक को चूज करते क्योंकि वो 6%, जो 6 का जो आंकड़ा है वो ज्यादा बड़ा है 3.75 से। तो हम उस समय एससीएल टेक को चूज करते हैं, लेकिन अभी 6 का जो आंकड़ा है वो टाइटन के साथ में है, इसलिए हम टाइटन को चूज करेंगे। और आपको एक दिन में एक ही स्टॉक के अंदर काम करना है। अगर आपके पास में बहुत अच्छा कैपिटल है, 20-25-50 लाख का अगर कैपिटल है, तो फिर आप इसमें गेनर और लूजर दोनों में काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक ही चूज करिए जो मैंने आपको भी क्राइटेरिया बताया। तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से हमको टाइटन वो स्टॉक मिल चुका है। मान लीजिए 12 बजे हमको ये डेटा मिल चुका है टाइटन का, तो हमको क्या करना है, आपको आप इसके लिए हम मैं एक सिंपल जो वेबसाइट अवेलेबल है वो एक ऑप्स्ट्रा करके एक वेबसाइट अवेलेबल है। चाहे तो आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं या चाहे तो आप हमारी वेबसाइट पिवोट ट्रेडिंग पर आकर भी इसको कर सकते हैं। लेकिन आपको एनीवेज पिवोट ट्रेडिंग पे तो आना ही पड़ेगा ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन आपको ऑप्स्ट्रा पे भी आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा।
तो आपको ऑप्स्ट्रा पे आना है, यहाँ पे लॉग इन करना है और यहाँ से आपको यहाँ पर अपना स्टॉक सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया टाइटन को। टाइटन को सिलेक्ट करने के बाद में आपके पास में दो तरीके हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देगा आयरन फ्लाई और आयरन कॉन्डोर। तो आप इनमें से कोई भी स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आयरन फ्लाई करते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा रहता है, 1:2 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस काफी कम रहती है। अगर आप आयरन कॉन्डोर करते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन आपका प्रॉफिट जो है, आपका रिस्क रिवॉर्ड है, वो भी काफी कम हो जाता है। जनरली 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड होता है। तो मैं दोनों ही आपको बता देता हूँ। पहले मैं यहाँ से स्ट्रेटेजी को पूरी तरीके से हटा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने टाइटन सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर मैंने एक्सपायरी सिलेक्ट कर ली और यहाँ पे आयरन फ्लाई सिलेक्ट करता हूँ। आयरन फ्लाई में बाई डिफॉल्ट जो आता है आप उसको रहने दीजिए और ऐड कर दीजिए यहाँ पर ऐड शॉर्ट आयरन फ्लाई। तो हम यहाँ पे शॉर्ट आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए इसका ये पे ऑफ ग्राफ बन चुका है। यहाँ पर हमने जो भी एट द मनी की कॉलर पुट है उसको सेल किया है और दूर वाली कॉलर पुट को हमने बाय किया है। आप इसको और भी ज्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। मेरा मकसद यहाँ पे बताना सिर्फ ये है कि यहाँ पर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 34,000 है, मैक्सिमम लॉस 10,000। जैसे मैंने कहा रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा रहता है, यहाँ पे 1:3.38 का रिस्क रिवॉर्ड है, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो प्रॉफिट की है वो काफी कम है, सिर्फ 35% की प्रोबेबिलिटी है। ओके। अब यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट लगभग आपको 1,32,000 रुपया लग रहा है या 1 लाख के आसपास लगता है, 1 लाख से 1.5 लाख रुपया लगेगा मार्जिन रिक्वायरमेंट यहाँ पर, क्योंकि आप आयरन फ्लाई कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आप आयरन कॉन्डोर करेंगे तो आपको यहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट लगभग 1 लाख के अंदर बैठ जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी आपको एग्जीक्यूट करनी है। अब यहाँ से आपको पता चल गया आपको कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद में आपको आना है हमारी पिवोट ट्रेडिंग की वेबसाइट पे। यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा, रेकमेंड करूंगा कि आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करवाइए, क्योंकि अपस्टॉक के अंदर ऑप्शंस में काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या स्टॉक ऑप्शंस हो। और जब आप एग्जिट करना चाहते हैं ऑप्शंस के अंदर तो आपको वेब टर्मिनल से आप डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ का भी मतलब मार्केट ऑर्डर्स भी आप लगा पाते हैं स्क्वायर ऑफ के टाइम पे अपस्टॉक के अंदर, स्टॉक ऑप्शंस के अंदर में भी। तो इसलिए जब आपको अगर ऑप्शंस में काम करना है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपस्टॉक के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, और ये फ्री में अकाउंट ओपनिंग अभी अवेलेबल है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आपको ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करने के लिए आना है अपस्टॉक टूल्स के अंदर, फिर आपको आना है डिजाइन स्ट्रेटेजी। डिजाइन स्ट्रेटेजी बास्केट ऑर्डर में आने के बाद में आपको इस तरीके से टूल ओपन होगा। अब ये टूल ओपन होने के बाद में यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पे आप FNO सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जो भी आपको डेटा दिख रहा है, जो भी स्ट्राइक प्राइस है, उन स्ट्राइक प्राइस को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइटन 2500 की कॉल ऑप्शन को मुझे सेल करना है मान लीजिए, और आप सारे ऑर्डर्स डिलीवरी में लगाएं। और आपको एक और चीज ध्यान रखना है, जब आप स्टॉक ऑप्शंस में काम करते हैं तो आपको मार्केट ऑर्डर्स अलाउड नहीं है, आपको लिमिट में ऑर्डर डालना पड़ेगा। तो अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो जो भी प्राइस अभी चल रही है उसे 1-2 रुपए नीचे डालिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे 2500 रुपए की जो स्ट्राइक प्राइस है, 2520 की जो स्ट्राइक प्राइस है वो 87 रुपीज है। तो यहाँ पर मैं 2520 सिलेक्ट करता हूँ। 2520 की कॉल जो है 87 है, तो मैं तकरीबन 80 रुपीज डाल देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर मैं सेलिंग सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड टू बास्केट कर दिया। तो ये मेरा एक ऑर्डर यहाँ पे लग गया। उसी तरीके से अब मेरे को बाकी के जो चारों लेग है इसके, ये चारों ऐड करने हैं। और उसके बाद में यहाँ पर प्लेस बास्केट ऑर्डर का मुझे ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही मैं प्लेस बास्केट ऑर्डर करूंगा तो यहाँ पर वो मुझे अब स्टॉक में लॉग इन करने के लिए पूछेगा। लॉग इन करने के बाद में आप ये ऑर्डर्स डायरेक्टली अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लॉग इन करना है, लॉग इन करके आप ऑर्डर्स आपके अपस्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में लग जाएंगे। तो ये एक चीज जो आपको करनी है। अब इस चीज को आपको रिपीट करना है एवरी डे। तो मान लीजिए अच्छा चलो उसके पहले मैं आपको बताता हूँ, ये तो मैंने आपको आयरन फ्लाई बताया, अब मैं आपको आयरन कॉन्डोर भी बताता हूँ। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, इसको रिसेट कर दिया। अब आयरन कॉन्डोर करके देख लेते हैं। आयरन कॉन्डोर जो यहाँ पर आपको डेटा दिखता है आप उसी को एज इट इज रहने दीजिए, उसमें कोई छेड़छाड़ मत करिए। एड शॉर्ट आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी हमने एग्जीक्यूट कर दी। अच्छा हम यहाँ पे गेनर और लूजर के अंदर काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको इसके अंदर कभी भी लिक्विडिटी की कोई इशू नहीं आएगी। आपको ऑप्शंस के अंदर हमेशा वॉल्यूम इसके अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जब हमने आयरन कॉन्डोर किया तो अब यहाँ पर आप देखिए हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 13,000 का हो गया, मैक्सिमम लॉस जो है 16,000 का हो गया। लेकिन इसके अंदर हमको जो रिस्क रिवॉर्ड है वो भी कम हो गया, लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो हमारी बढ़ गई है। इसलिए मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप आयरन कॉन्डोर के अंदर अप्रोच करिए। उसका रीजन ये कि एक प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो ज्यादा रहती है, रिस्क रिवॉर्ड हमेशा 1:1 के आसपास ही रहेगा। दूसरा आपका जो ब्रेक इवन है वो ब्रेक इवन आपको थोड़ा बड़ा मिलेगा, मतलब आपके प्रॉफिट के चांसेस बड़े ज्यादा रहेंगे। और इसके अंदर जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी तकरीबन 1 लाख से कम के अंदर आपका काम हो जाएगा।
तो ये सारी वजह है। ये आपका पे ऑफ ग्राफ भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि आयरन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करने हैं। फिर उसके बाद में आप पिवोट ट्रेडिंग की वेबसाइट पे आ जाइए और यहाँ पर वो सारे स्ट्राइक प्राइस ऐड करके आप डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अपने फेवरेट ब्रोकर के पास, चाहे वो जीरोधा हो, अपस्टॉक हो, अलाइस ब्लू हो, एंजल ब्रोकिंग हो, स्टॉक्सकार्ट हो, एडलविस हो, किस में भी आप ये सारे ऑर्डर्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये स्ट्रेटेजी ये है कि आपको ये चीज को एवरी डे रिपीट करना है और आपको मंथ के एंड तक होल्ड करना है या तब तक होल्ड करना है जब तक आपको उसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट ना मिल जाए। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये आप रोज एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इनफैक्ट आपको एज अ प्रोसेस रोज करनी चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये उन लोगों के लिए है जो पोजिशनली काम करना चाहते हैं और जो पेशेंस रखते हैं और जिनके पास में अच्छा खासा सफिशिएंट कैपिटल है। तो मान लीजिए अगर आप रोज 1 लाख के अंदर ये स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करते हैं तो पूरे महीने के अंदर अप्रोक्सीमेटली एवरेज 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। मतलब आपके पास में अगर 20 लाख रुपए हैं तो 20 लाख रुपए आप इसमें लगा सकते हैं और इसके अंदर आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमेशा कवर्ड रहता है। मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस उससे ज्यादा कभी जाएगा ही नहीं। और इसका सबसे बड़ा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम यहाँ पर रेंज बाउंड का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जब भी यहाँ पर गेनर्स और लूजर्स को चूज करेंगे तो ये पक्का है कि उसमें से सारे गेनर्स जो है, जो आज गेन हो चुका है ऑलरेडी 6%, वो पूरे महीने के अंदर और 2-5% से ज्यादा मूवमेंट ऊपर या नीचे नहीं देगा। बहुत कम ऐसे स्टॉक होंगे जो एक दिन में अगर 3% या 5% से ज्यादा की मूवमेंट दे रहे हैं और उसके बाद में उस पूरे महीने के अंदर वो और 5 से 10% की और मूवमेंट दे। ऐसे बहुत कम स्टॉक्स होते हैं। या वन साइडेड अगर रैली चल रही है तो जाकर आपको स्ट्रेटेजी के अंदर प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज आप जब इसको अंदर 20 दिन अलग अलग स्क्रिप्ट के अंदर काम करेंगे, 20 दिन अलग अलग स्ट्रेटेजी के अंदर आप इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको 20 स्टॉक्स में से या 20 आयरन कॉन्डोर 20 आयरन फ्लाई में से कम 15 के अंदर तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बने रहेंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टाइम्स रेंज बाउंड रहता है। और ये पूरी स्ट्रेटेजी का मकसद वही है कि हमको रेंज बाउंड का फायदा उठाना है। अब यहाँ पर हमने एक साइड मूवमेंट को बचाने के लिए हमने आयरन कॉन्डर और आयरन फ्लाई यूज किया है, ताकि अगर मार्केट में एक तरफा मूवमेंट आ भी जाती है, अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक एक डायरेक्शन में मूव भी कर जाता है तो भी आपका मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस जो है वो एक लिमिट से ज्यादा बाहर नहीं जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। जो लोग ऑप्शंस में काम करते हैं वो इस स्ट्रेटेजी के इंपॉर्टेंस को समझ चुके होंगे। तो अगर आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और भी लोगों के साथ में स्ट्रेटेजी को। साथ ही साथ अपने व्यूज, अपने आइडियाज, अपने जो भी थॉट प्रोसेस है आपका इस स्ट्रेटेजी को लेकर, वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियो में अगर हमारे पास में और भी कुछ हुआ शेयर करने के लिए या आपके सजेशन के बेसिस पर अगर हम और भी कुछ शेयर कर सके तो हम जरूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप लोगों से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।